इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम जपिए, कुछ नहीं आपको करना है। नहीं कल कर्म न भगत विवेकू, राम नाम अवलंबन। इस कलयुग में न कर्म है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है। वैराग्य होना बड़ा मुश्किल। और कोई भी भक्ति करता है तो ज्ञान वैराग्य से विहीन भक्ति करता है। ज्ञान वैराग्य का उसके पास ठिकाना नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हम लोगों के ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं और भक्ति माता प्रसन्न हो जाती है। और इस तरह से यदि भक्ति माता प्रसन्न हो गई तो भगवान का दर्शन भी यथाशीघ्र हो जाता है। 2 ही दिन काफी है। इसलिए प्रेम से कथा कौन सुनता है? शरीर सुनता है कि मन सुनता है? कथा मन सुनता है, क्योंकि शरीर तो आप यहां बैठे और तुरंत मन का बड़ा रफ्तार इतना तीव्र है कि तुरंत दिल्ली बंबई घुराता है, तुरंत चक्कर काट लेता है। इसलिए मन को यहाँ पर हर विषयों से, हर स्थानों से लौटाकर लाना है और यहीं पर बिठाना है। बैठो अभी 2 दिन कथा सुनो, क्योंकि मन हम लोगों का बड़ा तीव्र है। मन का गति कोई नहीं नाप सका है, ना नाप पाएगा कभी, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र ही नहीं बना है। धरती में सबका गति अब माप सकते हैं, मन का गति इतनी तीव्र है, इसको मापना बड़ा मुश्किल है सज्जनों। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, ये कथा क्या है? इसमें 4 अक्षर है, भागवत। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुदृढ़ करके और जीवन के अंत में भगवत प्राप्ति करवा दे, वही है श्रीमद् भागवत कथा। यह गंगा है। किस तरह से? जिस तरह से एक भागीरथी गंगा होती है, जहां पर हम लोग गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं और वहां पर तन मन के पाप को हम लोग धोते हैं। स्नान करने के बाद मेरा तन मन पवित्र हो जाता है। उसी तरह भागवत भी एक गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ता है चल करके, और इस गंगा में स्नान करने के लिए आपको नहीं चलना है, यही चलकर आती है आपके द्वार तक कि भैया नहा लो। कैसे? कौन इसे नहा के शुद्ध हो गया? अरे महाराज, भगवता प्रोक्तम भागवतम। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, भगवान का एक नाम से उनका जीवन धन्य हो गया। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, एक बात और, वो गंगा जो है देखिए, उसमें नहाने के बाद आपके शरीर का, मन का पाप धुल तो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती है। तो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती है। उस गंगा में नहाइएगा, आइएगा घर, फिर पाप करिएगा, फिर नहाइएगा। लेकिन इस गंगा में यदि आपने स्नान एक बार भी कर लिया तो पाप तो धुल ही जाता है और जीवन में दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति भी आपके मन में नहीं आता, विचार कदापि नहीं आता, क्योंकि मन पवित्र हो जाता है। मन का जो भाव है ना, वो भक्ति रूपी भाव में ढल जाता है। मन जिनका बदल गया, एक बार भगवान के चरणों से लग गया। कृष्ण का रंग ही ऐसा है, काला रंग ही ऐसा है ना, सब रंग के ऊपर काला चढ़ जाता है बड़े आराम से। काला रंग के ऊपर कोई भी रंग चढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो भगवान का नाम ही है कृष्ण।